दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमेशा बोल रहे थे कि सर क्लर्कल एप्टीट्यूड लेके आइए, क्योंकि बहुत सारा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो मैं बता दूं कि ये सबसे शुरू में भी मैं बता रखा था आप लोगों को कि सबसे इजी सब्जेक्ट है, जिसमें कि 20 में से 20 नंबर आप लेके आ सकते हैं। तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें क्लियर कर दे आपका। एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। और मैं कंटिन्यू सेट लेके आते रहूँगा, तो उसमें भी और क्लियर हो जाएगा आपका। और फिर भी वैसा ज़रूरत पड़ेगा, हमको लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आ जाएंगे। आप इस सब कमेंट्स कर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम रहा, क्या नहीं समझ पाया। तो जितने दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री, रेडियो ऑपरेटर, ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं उनका सारा वीडियो आते रहता है। आपको टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम पे अभी आप ज्वाइन कर जाएं। जितने नए दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लर्कल एप्टीट्यूड है ही क्या। तो इसमें देखिए ज़्यादा नहीं है, 4-5 टाइप है, इससे ज़्यादा टाइप है ही नहीं। और पांचों टाइप क्लियर कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा एग्जाम में जो ध्यान रखना है, और ये 20 में से 20 नंबर लाने वाला चीज़ है, तो इसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि जैसे आपका मैथ्स है, फिर ये हिंदी है या कंप्यूटर है, तो इस सब में आप 20 में 20 नहीं ला सकते हैं। कहीं न कहीं 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी है कि टाइम खाने वाला चीज़ है, दिमाग खाने वाला चीज़ नहीं, सिर्फ टाइम खाने वाला चीज़ है। कोई एक बच्चे को भी दे देंगे तो सब बना देगा, लेकिन 1 घंटे में बनाने से फ़ायदा नहीं है। वहाँ आपका टाइम लिमिट रहेगा, उस टाइम लिमिट में ही बनाना है। तो इसको स्पीड करना है। स्पीड करने का एक ही तरीका है कि आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज पहले इसको देखते हैं कि है क्या। टाइप 1 में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें देखिए टाइप 1 में कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको इस तरह का एड्रेस दिया रहेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मुंबई स्टेशन रोड, और यहाँ पे इसका पिन कोड दिया हुआ है। तो ये आपका रहेगा मुंबई स्टेशन रोड और पिन कोड। अब इसी पे क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है। इसी पे 4 ऑप्शन रहेगा आपका कि एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा। अब देखिए मुंबई स्पेलिंग है, स्टेशन रोड, ये तो मैं इजी दिया आपको, लेकिन वहाँ इतना इजी नहीं रहेगा। कुछ बड़ा लिखेगा वर्ड, और मतलब 2-3 चीज़ लिख देगा जिसमें कि बड़ा बड़ा वर्ड लिखेगा, जिसमें स्पेलिंग आपको देखना। देखिए क्लर्कियल एप्टीट्यूड का मीनिंग ये है कि एज ए आप क्लर्क भर्ती हो रहे हैं, तो आपको कोई भी क्लर्कियल मिस्टेक को चेक करना है। जब आप क्लर्क बन जाएंगे, तो मान लीजिए कुछ आप ड्राफ्ट बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, जब आपके आगे ऑफिसर्स के लिए जाते हैं, वो कहीं भी जो भी बड़े बड़े जो भी आप देखते हैं, सारे क्लर्क का ही काम होता है। क्लर्क ही सारे टाइप करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। एज ए टाइपिस्ट आप भर्ती हो रहे हैं, तो आपको कितना ध्यान रहता है, कितना आप चेक कर पाते हैं, वही चीज़ है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो मुंबई स्टेशन रोड और पिन कोड दिया है। फर्स्ट नंबर में आपको दे देगा सेम, देखिए MUMBAI मुंबई दे दिया है, तो ये तो चलिए ठीक है। स्टेशन STATI1, ये भी सही है। रोड RAOD, रोड का स्पेलिंग क्या है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है RAOD, आप यही कंफ्यूज हो जाइएगा। ये मिलाइएगा तो ये भी सही है। तो ये आंसर सिर्फ रोड के चलते क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही आपको देखना है। सब चीज़ देखिए सही दे दिया, RAOD लिख दिया, बस इतना सही अंतर किया है। सेकंड नंबर में है मुंबई का, फिर यहाँ पे MUMBAI, मुंबई भी सही लिखा है। स्टेशन का STATI1, ये भी सही लिखा है। रोड ROAD, ये भी सही लिखा है। पिन नंबर देख लेते हैं, 4957 लिख दिया है। 75 है तो 5760 लिख दिया है। इसके चलते ये सिर्फ गलत है, इसलिए ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए तीसरे में देखेंगे हम। तो यही है कि आप स्पीड कितना देख पाते हैं। तो कोई भी बना लेगा, एक बच्चे भी बना लेगा, सिर्फ उसको तो मिलाना है। लेकिन आप एक बार में, बहुत लड़का ऐसा होता है ना, एक झलक लगाएगा, बता देगा ये गलत है, ये सही है। तो ये आप भी कर लीजिएगा, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो पकड़ लीजिएगा। तीसरे नंबर में देखिए मुंबई का सही है, स्टेशन भी सही है, रोड भी सही है। 497560 ये भी सही है। तो ये आंसर आपका C नंबर सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, हम 3 ही लिखे, क्योंकि ज़्यादा झूठ फूस का लिखने से क्या फायदा, आपको समझाने की जरूरत है। तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा, ये टाइप रहेगा, एड्रेस रहेगा, और एड्रेस में से जो कुछ ना कुछ आपको मिस स्पेड जो है उसको चुनना है, चेक करना है। और कहीं कहीं इसी में क्या रहेगा कि कोई पूरा कहानी ही हटा देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे पूरा एक सेंटेंस लिख देगा, लंबा सेंटेंस, कुछ ना कुछ पूरा लंबा सेंटेंस रहेगा, उसमें इज आर द कुछ भी रह सकता है, उस पूरा एक आइटम ही हटा देगा, इज ही हटा देगा। तो आपको लेकिन समझ में नहीं आएगा। ऐसा सेट करके रखता है 4-4 ऑप्शन में कि समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन टाइम खाएगा आपका। आप कितना टाइम इसके चलते मतलब अपना बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आपका मैथ छूट जाए, रीजनिंग छूट जाए, बस वही चीज़ है। स्पीड बना ली तो बहुत अच्छी बात है, तो यही चेक है वहाँ, और कुछ भी इसमें दम नहीं है। अब चलते हैं आपका जो है सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड टाइप में रहेगा जैसे ABCDKLJ ऐसे लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसमें आपका और 2-4 अंक रहेगा इसमें फिगर, और उसके नीचे जो है नंबर दिया रहेगा।
तो ABCD अल्फ़ाबेटिकल्स में रहेगा, उसके नीचे नंबर लिखा रहेगा। अब उसका क्वेश्चन रहेगा ऐसे आपको, जैसे AD 92KC बोलेगा, इसका जो वैल्यू क्या होगा। तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ देखिए 1 दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। A के जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था। D के जगह पे होना चाहिए था 1, तो यहाँ उल्टा कर दिया है। 9 के जगह पे 9J है, तो यहाँ J सही है। C के जगह पे 3 होना चाहिए, 2 के जगह पे A है, तो यहाँ पे A होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है C, तो ये क्या है, ये गलत है। अभी चलेंगे इसमें, तो A का 2 है तो 2 ठीक है, D का 1 है तो 1 ठीक है, 9 का J है तो J ठीक है, 2 का देख लेते हैं A है, तो यहाँ भी A है ठीक है, और K का क्या है, तो 5 है, और C का 3 है, तो ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। अभी देखिए इसको बनाने में कुछ नहीं लगा, लेकिन मिलाने में समय तो लगेगा ना। यहाँ पे तो मैं 2 ही ऑप्शन दिया हूँ, तो आपको थोड़ा सा हो गया कि ये गलत है, तो ये सही तो होगा ही, तो खैर हम फिर भी मिला है। आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 2 नंबर का ये हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, इतना क्लोज ऑप्शन देगा। और ये जो मैं लिखा हूँ मात्र 5-6 वर्ड, ये 5-6 नहीं रहेगा, कम से कम तो 8 से 10 रहेगा। और यहाँ पे भी आपको बढ़ा दिया जाएगा, लगभग इसको भी 8 से 7-8 रखेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, स्पीड पकड़ना है। स्पीड पकड़ने का एक ही उपाय है, आप घर में जो है ABCD का सबसे पहले तो A से लेके Z तक का पूरा अक्षर याद कर लीजिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे आपको कहीं कहीं ऐसा भी दे देगा कि ये चीज़ नहीं देगा, हो सकता है आपको डायरेक्टली बोल दे कि कौन से वर्ड के जगह पे कौन सा नंबर आता है, या फिर आपको उल्टा और सीधा भी बोल देगा, जैसे कि आप रीजनिंग में बनाते हैं। फर्स्ट बात तो ये कि आपको पूरा याद होना चाहिए। सेकंड बात, याद रहे न रहे, एग्जाम में आप जैसे जाइएगा, इससे 2 सवाल बनता है। एक रीजनिंग में भी बहुत सवाल आता है अल्फ़ाबेटिकल पे, तो आपको जाते ही क्या करना है, ABCD करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 तक लिख देना है। कितना लगेगा, 15 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर सेम उल्टा भी लिख देना है, A से लेके Z तक पूरा लिख दिए, जैसे यहाँ लिखे ABCDEF ऐसे करके Z तक लिख दिए, और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ 26, और फिर उल्टा भी 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ के 26। तो ऐसे दोनों साइड से लिख लेना। इससे क्या होगा आपको कि एकदम फिक्स है। कभी कभी होता है कि आप भूल जाते हैं, दिमाग से हट जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है, लिखा रहेगा, गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। कोई भी ऐसा सवाल आएगा फट से, जैसे D जगह पे क्या होना चाहिए, ABCD 4 है तो 4 फटाक से हम लिख दिए, 1 में क्या होगा तो उल्टा में क्या होगा, तो मतलब सारा सवाल कवर हो जाएगा। कम से कम तो अल्फ़ाबेटिकल पे आपका 3-4 सवाल पकड़ा जाएगा। तो जाते ही फर्स्ट में फटाक से जैसे आप उसमें घुसिएगा, तो 2 चीज़, एक रीजनिंग और एक क्लर्कल एप्टीट्यूड, दोनों में काम आएगा। तो कहीं भी रफ पेपर आपको लास्ट में मिलेगा 1-2 पेज, जहाँ पे रफ के लिए दिया रहेगा, लिखा भी रहता है रफ यूज के लिए, तो उसमें आप फटाक से इसको लिख लीजिएगा, जिससे कि आपका तुरंत बन जाएगा। तो टाइप 2 में ये था। दूसरा जैसे फिर एक ये भी दे देगा KL12JD ऐसा करके दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका फिर वही सेम ऐसे ही मिलाना है। तो जैसे K का वैल्यू क्या है, तो K का वैल्यू आप देख रहे हैं 5 है, ठीक है। L का वैल्यू कितना है, 7 है, वो भी ठीक है। A का वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, A। एक का वैल्यू होना चाहिए था D, यहाँ पे A लिखा हुआ है। ये सवाल क्या है, गलत है। तो ये गलत है, तो ये फिक्स है कि सही है, क्योंकि हम 2 ही ऑप्शन दिए हैं। तो आप टाइप 2 देख लिए, एक टाइप 1 वो, टाइप 2 देख लिए। टाइप तीसरा देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक है, कोई खास भी नहीं है। ये भी इसमें होता है क्या कि आप जब देखिएगा रोल नंबर जो आप लोगों का आएगा, सबका रोल नंबर सेम होगा, लेकिन जिसका सेंटर एक रहेगा ना, उसका कॉर्ड जैसे आगे का कुछ ना कुछ नंबर सबका सेम रहेगा। मान लीजिए 20 है तो सबका 20 ही रहेगा। जितने एक सेंटर पर लड़के जाएंगे उनका आगे का कुछ ना कुछ कॉर्ड सेम रहेगा, फिर पीछे का अंक चेंज हो जाएगा, लेकिन आगे का सेम रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि रोल नंबर ऑफ डिफरेंट सेंटर का आपको चेक करना है कि इसमें से जो है ये सब रोल नंबर है, सारे रोल नंबर दिया हुआ है। तो आपको जैसे हम कितना 3 3 6 3 9 ही लिखे हैं, वहाँ पे लगभग 15-17 रहेगा, 15-17 ऐसा लिखा रहेगा, और थोड़ा सा और बड़ा रहेगा। जैसे हम 5 अंक का लिए हैं, वहाँ पे 7-8 अंक रहेगा। अब उसके बाद पूछ देगा कि इसमें से सेम जो है कितना सेंटर है। अब सेम सेंटर का मतलब आप समझ जाइए कि जिसका कि आगे का अंक सेम है, उसका मतलब है कि उतने लड़के सेम सेंटर वाले हैं। पूछ देगा इस पूरे सेंटर में से कितने रोल नंबर जो है वो सेम सेंटर का है, जिसका कि सेंटर एक ही है। तो इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, वो मिला लेना है। तो जैसे देखिए 1 2 3 जो है खाली 25 वाला मिल रहा है। तो यदि आपसे पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा जो है सेम सेंटर वाला कितना है, तो 25 वाला देखिए 1 2 3 है जो सबसे ज़्यादा है। 25 वाला सबसे ज़्यादा है, 3 है। बाद बाकी 23 वाला 2 है,
24 वाला भी 2 है, 22 वाला 1 है और 31 वाला 1 है। तो आपसे पूछ देगा कि इसमें से सेम स्टूडेंट वाला सबसे ज़्यादा सेंटर कौन सा है। नीचे दिया रहेगा ऑप्शन में आपका, यहाँ पे रहेगा 25, ऑप्शन दे देगा 25, 24, 22 और 23। तो इसमें आंसर क्या मारिएगा, सबसे ज़्यादा सेंटर वाला कौन सा है, तो 25 है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब स्टूडेंट का सेंटर है। इसी में पूछ देगा कि सबसे कम सेंटर वाला कौन सा है। तो सबसे कम सेंटर देख लीजिए किसका है, 25 तो 3 बार हो गया, 23 हो गया आपका 2 बार, 24 हो गया आपका 2 बार, 22 हो गया 1 बार, तो 31 भी है 1 बार। तो ऐसा कोई देगा जो कि 1 बार ये मतलब कम रहेगा, तो आपको उसमें दे देना। फिर ऐसा ही सेम रहेगा ऑप्शन में भी 22, 24, 23, तो जो सबसे कम वाला रहेगा वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह इसमें से कम 4-5 टाइप का घुमा देगा कि इसका ये ज़्यादा क्या होगा, इसका ये कम क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेंटर कौन है, तो सबसे बड़ा सेंटर कौन है, इस तरह का। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आराम से आप इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर और भी कुछ दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो ये सब 3 टाइप तो ठीक है, लेकिन चौथा टाइप जो एक आता है अपना मैट्रिक्स का, उसी में थोड़ा सा दम है, उसमें भी कोई खास दम नहीं है लेकिन थोड़ा सा दम है। तो अभी उसको भी मैं समझाऊंगा एकदम क्लियरली, तो वो आपको पक्का देखना है। और ये 3 टाइप आप देख लिए होंगे, तो इस पर पूरा प्रैक्टिस करना है। आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं भी बुक है तो इससे आप अपने मन से लिखिए, इसको बड़ा कर लीजिए। जैसे मैं 6 अंक का लिखा हूँ तो आप उसको 10-12 कर दीजिए। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। ऐसे करके अपने से रीचेक कीजिए, बनाइए, सब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लड़के एप्टीट्यूड में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जिसमें थोड़ा सा दम है सवाल में, हम उस सवाल की भी बात कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है मैट्रिक्स का सवाल है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। खैर इसमें भी कोई खास दम नहीं है, आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको भी स्पीड बनाने वाली बस बात है, क्योंकि टाइम ये भी खा जाएगा आपका। तो सबसे पहले चलिए एक हम ऐसा आपको मैट्रिक्स रहेगा, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4 ऐसा लिखा रहेगा, इस तरह का इधर, और ये आपको इस तरह में लिखा रहेगा। यहाँ भी फिर यहाँ 4 तक हो गया, तो यहाँ 5 से 10 तक 9 तक, और यहाँ भी 5 से 9 तक ये रहेगा। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा कि हेड का जो है वैल्यू क्या होगा, HEAD हेड, हेड का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आपको करना क्या है, ये ऑप्शन दिया रहेगा, इस ऑप्शन को आपको चेक करना है कि इसमें से हेड ओरिजिनल में कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 4 अंक है तो इस पे लिख देना है HEA और D, यानी कि हेड HEAD हेड जो यहाँ पे लिखा है वो इस अंक में आपको मिल जाना चाहिए। तो अभी देखिए हम शुरू से बनाने का, इसको सबसे पहले ऑप्शन जाके देखेंगे, ऑप्शन से बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन में सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें 65 65 65 तीनों में दिया हुआ है, A B C तीनों में 65, चौथे में है 78। तो इतना तो आपको लग रहा होगा कि 65 वाला ही आंसर होगा, ये 4 नंबर तो नहीं होगा। फिर भी एक बार चेक भी कर लेंगे हम 65D होता है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए 6 और ये हो गया 5, तो 65 आपका D आ रहा है, ये 6 और ये 5 वाला रो में इधर से इसे मिलाइएगा और इसको मिलाइएगा, तो आपका यहाँ पे D बन रहा है। तो 65 में D, तो ये तो क्लियर हो गया D। तो ये आंसर आपका जो है अपना लास्ट नंबर ये कट हो जाएगा सबसे फर्स्ट में ही। अब देखिए चलते हैं आगे की 65 तो तीनों में है, एक में तो है नहीं कि तीनों में है। अब इस तीनों में से कौन सा सही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, क्लियर है कि ये 10 वाला A ही होगा। तो 1 0 है, 1 0 मिला लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ देखिए आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 लीजिए, तो ये 1 और इधर से 0 मिलाइएगा तो आपका A आ जाएगा। तो देखिए हमको A चाहिए था, यहाँ पे A मिल गया। तो 3, लेकिन चारों में 0 है, तो चलिए सही है। फिर E है, E का भी देखिए चारों में 1 है, यानी ये भी सही ही होगा, फिर भी हम मिला लेंगे। तो 1 है 0 1, तो देखिए 0 0 और 1, ये 1 और 0 0 1 मिलाइएगा तो आपका ये E आ जाएगा। तो E भी आपका सही है, ये कॉलम भी आपका सही हो गया 65 वाला। तो ये देखिए तीनों 65 वाला यहाँ तक सही है। अब A B C सही है कि कौन सा है क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 55 56 57 इन तीनों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें से H कौन सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो आपका सही हो गया 4 नंबर को छोड़ के। अब 1 2 3 में खाली चेक करना है कि फर्स्ट में से H किस में आ रहा है। तो 55, चलिए 55 में चलते हैं। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो हमको चाहिए कितना, H चाहिए, तो यहाँ तो B, तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया गलत। सेकंड में चलते 56, तो यहाँ 5 और यहाँ 6,
तो ये कॉलम क्या बना रहा है आपका, डी बना रहा है। हमको चाहिए क्या, एस, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो जब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये सही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। यदि चेक करना है तो वहाँ चेक नहीं करना है, जब आपका क्लियर हो जाए कि यही सही है तो ठक से मार देना है, क्योंकि आप हर सारे को यदि पूरा 100% चेक कीजिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, वहाँ पे चेक इतना नहीं करना है, एकदम फुल्ली दिमाग से करना है। और जो आपको लग जाए कि नहीं ये ऐसे है, बस यहाँ ये सही होना चाहिए, तो उसको टिक कर देना फटाक से, क्योंकि ज़्यादा टाइम खा जाएगा नहीं तो मैट्रिक्स आपका। वैसे एक मैट्रिक्स पे जो है एक सवाल नहीं रहेगा, 5 सवाल रहेगा सिर्फ एक मैट्रिक्स पे, तो इतना छोड़ना भी नहीं है किसी को, एकदम सही बनाते जाना और पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर आपको आना चाहिए। अब देखिए 57 को हम चेक कर लेते हैं। तो 5 और 7 है, तो यहाँ पे लेते हैं 5 और यहाँ पे है आपका 7, तो यहाँ से चलिए 5 यहाँ और ये है आपका 7 इधर से आइए, यहाँ आपका H मिल गया। तो वही तो है आपका फर्स्ट H होना चाहिए, H। तो ये आपका जो है 3 नंबर जो है सही है, यानी HEAD, हेड। तो ये हो गया आपका वो। इसके बाद इसमें सवाल काफ़ी रहेगा, जैसे इसका मैं सवाल आपको देता हूँ, आप बनाइएगा। ये सवाल आपके लिए है, छोड़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप जो है ना कुछ भी मत कीजिए, मज़ा नहीं आएगा हमको। तो आपको ये सवाल है, आप ज़रूर बनाइएगा। आपको मैट्रिक्स आपके पास में है, मैं लिख रहा हूँ लैंड, और बताइएगा किसका किसका आंसर क्या आया। आंसर मैं बताऊँगा किसका सही है क्या गलत है। LAND, लैंड, लैंड का क्या होगा ऐसे में, ठीक है। एक नंबर। दूसरा है BEAD, BEAD। तीसरा है DEAD, D डेल्टा इको अल्फा डेल्टा, DEAD। और चौथा है हाइड, HIDE, हाइड। चौथा हाइड है। तो ये इतना सवाल है, ये 4 सवाल आपको बनाना है और सभी कमेंट्स कीजिएगा कि इसमें किसका क्या आंसर आया। ऐसे ही आंसर आएगा 4 अंक में, 55, 01, 10, 12, 15, 20 जो आ जाए, इस तरह करके कोमा लगा के आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं बता दूंगा किसका आंसर सही है और किसका गलत है। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कहीं कुछ नहीं है बचा हुआ। फिर भी आपको कुछ लगेगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उसका आंसर मैं दे दूंगा आपको। और भी नेक्स्ट वीडियो कुछ लेके आना पड़ेगा कलर के एप्टीट्यूड पे, तो लेके आ जाऊंगा, आपका एकदम फुल डाउट क्लियर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इस सवाल में। इसमें 20 में 20 नंबर आपको आना चाहिए। और किसी प्रकार का और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और कोई और आपका सजेशन हो तो वो भी ज़रूर लाइए। सजेशन आने से होता है कि मैं भी कुछ नया वीडियो लेके आते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। जो भी नए दोस्त हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।